हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू करेंगे इतिहास को। हिस्ट्री में सबसे पहले उसके जो चैप्टर चलेगा उसका सिनॉप्सिस देखेंगे, फिर उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। ये मेनली ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का एक सीरीज है जो पूरे पूरे परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज देखते हैं इतिहास के बारे में। देखिए, इतिहास इतिहास का जो जनक है हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस यूरोप का था, यूनान का। इन्होंने सबसे पहले यूनान के इतिहास को बताया था। इन्होंने एक बुक लिखा था, हिस्टोरिका। हिस्टोरिका बुक इसी का है। इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं: प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक मतलब प्री हिस्ट्री, ये पहले की बातें हैं। ये मानव उत्पत्ति से लेकर 3000 बीसी तक है। इसमें मेनली पाषाण काल आता है। पाषाण काल, इसका जो साक्ष्य है ये मतलब पत्थर है, कहीं से कुछ मिला हुआ है वही है। इसका कोई लिपित नहीं है, ये लिखित नहीं है, ये सब इसका कोई साक्ष्य नहीं है। ये जो प्रोटो हिस्ट्री आद्य ऐतिहासिक है, इसमें देखेंगे कि सिंधु सभ्यता का काल इसी में आता है, वैदिक सभ्यता इसी में आता है। तो इसका जो था, इसमें लिपि था लेकिन ये पढ़ा नहीं गया है। मतलब लिपि था, पढ़ा नहीं गया है। अब जानेंगे हम लोग हिस्ट्री के बारे में। ऐतिहासिक, ये 600 बीसी के बाद से है। इसमें देखिएगा कि लिपि भी है और इसे पढ़ा भी गया है और दोनों को क्रमबद्ध रूप से सजाया गया है। तो इसी के बारे में आज जानेंगे कि है क्या। तो चलते देखिए, मानव का विकास। मानव का विकास भारत में सबसे पहले नर्मदा घाटी में हुआ था। नर्मदा घाटी के हथनौरा से। हथनौरा कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में। ये प्लेस जो है मध्य पाषाण काल से संबंधित है। सबसे पहले मानव का विकास जो हुआ था भारत में, उस मानव का नाम था रामापिथिक्स मानव। इसी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। पाषाण काल को हम लोग देखते हैं। पाषाण काल 3 भागों में बटा हुआ है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पाषाण काल में देखेंगे कि पाषाणकालीन बस्तियां जो है उसका खोज सबसे पहले कब हुआ था? तो 1863 में। किसने करा था? तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने। इसके बाद ये कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो ये सब पाषाण काल है। इसके बाद पूरा पाषाण काल के बारे में देखें कि पूरा पाषाण काल कहाँ से है। तो देखिएगा, पूरा पाषाण काल में है पूर्व पूरा पाषाण काल, निम्न और उच्च। 3 भागों में यह भी बटा हुआ है। तो इस काल के जो मानव थे, शिकारी थे, खाद्य संग्राहक थे। मतलब खाद्य को इकट्ठा करते थे, फल फूल इकट्ठा करते थे, ये उत्पादन नहीं करते थे। इसके अंतर्गत असम घाटी, सोहन घाटी, नर्मदा घाटी, बेलन घाटी की संस्कृति पाई जाती थी। फलक संस्कृति पूरा पाषाण काल का ही है, ये ध्यान रखेंगे। आधुनिक मानव जो होमोसेपियंस था, उसके अस्तित्व का युग था पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में देखेंगे कि मानव जो था शिकार ही करता था, मछली पालता था और मछली पकड़ता था और खाद्य संग्राहक ही था। बगौर जो राजस्थान का प्लेस है, आदमगढ़ भीमबेटका मध्य प्रदेश का है, यहाँ से प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मध्य पाषाण काल के। मानव जो था सर्वप्रथम पालतू बनाया कुत्ते को। ये कहाँ से मिला है? तो मध्य पाषाण काल के साक्ष्य हैं। सांभर झील, सांभर झील का जो साक्ष्य है, ये सांभर झील का जो है, यहाँ विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण का साक्ष्य मिला हुआ है। सांभर के जो एरिया है उसी के आसपास से। तो सांभर झील कहाँ है? आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सांभर झील है कहाँ। सराय नहर राय, यहाँ से हड्डी के उपकरण। तो हड्डी के उपकरण कहाँ से मिला है? तो सराय नहर राय से। सराय नहर राय कहाँ है? तो यूपी में है। इसके बाद आगे हम लोग नवपाषाण काल देखेंगे। नवपाषाण शब्द का जो पहला प्रयोग करा था जॉन लुबाक ने 1865 में। इसमें 3 काम हुआ था: पशुओं को पालतू बनाया गया था, कृषि व्यवहार का पहला प्रयोग किया गया था, मृद भांड का निर्माण करा गया था। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। इसका साक्ष्य मिला है बुर्जहोम से। बुर्जहोम में जो मानव को दफनाया गया था वो कुत्ते के साथ दफनाया गया था। तो ये गर्त निवास मिला है वहां से, बुर्जहोम से। चिरांद, चिरांद बिहार में है। तो यहाँ से मिला हुआ है, हड्डी के उपकरण मिले हुए हैं यहाँ से। चौपानी मांडव, जो पानी मांडो से मिला हुआ है मृद भांड का
संगन कलू और पिकली हल, यहाँ से राख के टीले मिले हुए हैं। महगड़ा से मिला हुआ है गौशाला, तो ये सबको ध्यान रखेंगे। कोल्डिहवा से चावल के साक्ष्य मिले हुए हैं। मेहरगढ़ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला हुआ है। नौदा टोली से सर्वाधिक फसलें, जितने भी फसलें थे उसमें सबसे अधिक फसलें मिला है नौदा टोली से। दक्षिण भारत में प्रयुक्त होने वाली पहली फसल रागी है। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि उत्तर भारत में सबसे पहले कौन सी फसलें प्रयुक्त हुई थी। अब ताम्र पाषाणिक संस्कृति है, उसके बारे में जानेंगे। जैसे ताम्र पाषाणिक संस्कृति में आहार संस्कृति है जो 2100 बीसी से 1800 बीसी है। कैथा है, सवालदा है, ये सबका टाइम पीरियड जो है 2100 बीसी से 1800 बीसी। प्रभास 1800 बीसी से 1200 बीसी। मालवा 1700 बीसी से 1200 बीसी। रंगपुर 1500 बीसी से 1200 बीसी। और जोरवे संस्कृति, इनाम गांव का नाम आप लोग सुने होंगे जो महाराष्ट्र में पड़ता है, तो वहीं पे जोरवे संस्कृति थी, तो वहां से जो है इस ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये आपको यूपी पीसीएस आरओ का जो एग्जाम हो रहा है उसके लिए। इसके बाद बीपीएससी 70, 71 जो भी आप तैयारी करते हैं, बीपीएससी टीचर। इसके बाद जो बिहार एसआई हो रहा है इसके लिए, ये सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आगे जानेंगे हम लोग इसके प्रश्नों को। देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसको हम लोग देख चुके हैं कि किसके अंतर्गत आता है, तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है वीडियो, दूसरा नंबर है, भारत में मानव का सर्वप्रथम, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलता है? तो नर्मदा घाटी में। हम लोग डिस्क्रिप्शन में इसका ये देख चुके हैं। नर्मदा घाटी कहाँ है आप लोग ये कमेंट करके बता सकते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो ये हम लोग सिनॉप्सिस में करे हैं, बुर्जहोम में। कोल्डिहवा में क्या मिला हुआ है? तो चावल। चपानी मांडो में क्या मिला हुआ है? तो मृदभांड। तो ये सब देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण मिले हैं? तो हड्डी के उपकरण कहाँ से मिला है? सराय नहराय से। तो चपानी मांडो से क्या मिला हुआ है? तो अभी हम लोग जाने हैं मृदभांड। इसके बाद महगड़ा से, ककोरिया से, ये सब अलग अलग प्लेस है। किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो सर्वाधिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से। भीमबेटका से सबसे अधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि भीमबेटका जो है यूनेस्को के साइट में शामिल है या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला हुआ है मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से देखेंगे कि कृषि का, स्थायी जीवन का, कोल्डिहवा से मिला हुआ है चावल का, ऐसे ही कालीबंगा से मिला हुआ है, कुछ कोटिदेजी से मिला हुआ है। राख का टीला कहाँ से मिला हुआ है? तो राख का टीला मिला हुआ है संगन कलु से। इसके बाद आगे देखेंगे कि किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति के अवशेष मिले हुए हैं। तो वो कौन सा स्थल है? मेहरगढ़। गौरिक मृदभांड पात्र, ये मतलब रंगा हुआ जो होता था, वो कहाँ से मिला हुआ है? तो हस्तिनापुर से। अगला क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ। पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ? नवपाषाण काल में। सबसे पहले किसको पालतू बनाया गया? तो कुत्ता को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो कहां से मिले हैं? तो सबसे पहले मिले हैं मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ है? तो ये आप देख रहे होंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान वाला इलाका है वहीं पे है मेहरगढ़। इसके बाद खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। खाद्यान्न सबसे पहले प्रारंभ हुआ नवपाषाण काल में, और पशुपालन हुआ था मध्यपाषाण काल में। आगे देखेंगे, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के लिए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए, खनिज के लिए नहीं है। बौद्ध प्रतिमाएं उसमें है, लेकिन बौद्ध की मूर्ति है, प्रतिमा नहीं है वहां पे।
मतलब कि चित्र बनाए हुए हैं, मूर्ति नहीं है वहां पे। सोन नदी का उद्गम स्थल तो होगा नहीं। कौन से नवपाषाण काल की विशेषता है? तो अभी हम लोग 3 विशेषताएं वहां देखे थे। पशुओं को पालतू बनाना, गर्त निवास का साक्ष्य मिला है, मृदभांड का निर्माण, चित्रकारी नहीं है। तो ये हट जाएगा, तो 1, 2 और 4 यही आंसर हो जाएंगे आपके। अगला है, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। कैसे की गई है? तो सन्यासी गुफाओं के रूप में नहीं, मृतकों को दफनाने के स्थान के साक्ष्य के रूप में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।